Hi everyone, welcome back to my channel. So in my last video you have seen the beauty and history of Rameshwaram. Now in this video we will see India's most beautiful sunset and sunrise from Kanyakumari and a lot more. Let's begin. The trip start करने से पहले just wanted to share about one perfume which I have used in my entire trip except Darshan Day and it worked like wonders. So this perfume is from Perfume Steel and इसकी fragrance एकदम amazing है and it lasts longer. मार्केट में जितने भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स अवेलेबल हैं ये उन सबको बीट कर सकता है, बी इट वर्साचे, गुची, शनैल एंड वॉट नॉट। तो अगर आप भी किसी ऐसी ट्रिप पे जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि बहुत स्वेट हो गए एंड किसी अच्छे परफ्यूम की खोज में हैं जिसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी हो एंड पूरे दिन टिके भी, सो डू चेक इट आउट। द वन विच आई एम हैविंग इज बी डिलीशियस फ्रॉम DKNY। सो रामेश्वरम से मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock हम निकले थे एंड अराउंड 4 वी हैव रीच टू कन्याकुमारी। रामेश्वरम से कन्याकुमारी का रास्ता बहुत ही सुंदर है, एज यू कैन सी जिधर भी आप देखेंगे विंडमिल्स ही विंडमिल्स मिलेंगी देखने को। कन्याकुमारी में एंट्री करने के लिए 100 रुपीज की एंट्री फीस देनी होती है। How much? वाह जी वाह। कितना? 100। तो वो दे के हम बढ़े अपने होम स्टे की तरफ जिसका नाम था शेल पार्क। बहुत ही सुंदर छोटा सा साउथ इंडियन स्टाइल होम स्टे था हमारा एंड रूम साइज एंड क्वालिटी वाज आल्सो गुड। होम स्टे के बीच में इन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया था एंड इसके चारों तरफ रूम्स थे ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। एंड ग्राउंड फ्लोर पर ही इन्होंने किचन भी बनाया हुआ है टू फिल योर वाटर बॉटल्स एंड सम कटलरी ऑप्शंस टू हैव फूड। होटल से ऐसा कोई व्यू नहीं था बट अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था ये होम स्टे। अगर आपको सी व्यू वाले रूम्स चाहिए हैं तो भगवती अम्मन टेम्पल के पास जो होटल्स हैं उनमें आपको उस टाइप के रूम्स मिल जाएंगे। इस होमस्टे की जो ओनर है उसके पास भी एक शिज़ू है तो वो उसे भी ले आई थी कोको से मिलवाने के लिए एंड शी वाज वेरी वेलकमिंग। उसके बाद हम फटाफट फ्रेश हुए एंड निकल गए सनसेट देखने के लिए। तो गूगल मैप्स पे अगर आप डालेंगे सनसेट व्यू पॉइंट तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां सनसेट होता है। पार्किंग थोड़ा सा दूर करनी होगी एंड अराउंड 1 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम लेके चलना पड़ेगा आपको। नाउ लेट्स एंजॉय द सनसेट। सनसेट देखने के बाद रास्ते में जो शॉप्स पड़ी थी हमने थोड़ा बहुत वहां पे देखा। यहाँ पे स्पेशली आपको सोवेनिर्स एंड सीशेल से बनी हुई कुछ चीजें मिल जाएंगी जैसे नेकलेस, ब्रेसलेट, मिरर्स, इस टाइप की चीजें मिलेंगी आपको। एंड उसके बाद हम चले गए भगवती अम्मन टेम्पल। तो ये टेम्पल मॉर्निंग में 4:30 AM to 12:30 PM एंड इवनिंग में 4 to 8:30 PM ही खुलता है। यहाँ जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और अगर आप मॉर्निंग में अराउंड 4:30 आ जाएंगे तो कभी कभी ये एकदम खाली भी मिल जाता है।
मंदिर के बाहर ही शूज सबमिट करने के लिए स्टॉल्स हैं, कोई फिक्स्ड चार्जेस नहीं है एंड आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी दे सकते हैं। एंड जब यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है तो ये स्टॉल फिल हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टॉल है, तो बाहर मंदिर के बाहर ही लोग स्लीपर्स उतार के चले जाते हैं। इसके बाद फिर हमने एंटर किया मंदिर में। तो उस दिन हम जब गए थे तब काफी भीड़ थी और एक गाइड था वहां पे जो बोल रहा था कि 100 रुपीज में वो फटाफट दर्शन करवा देगा, और हम लोग सवेरे से बहुत थक गए थे तो सोचा फटाफट कर लेते हैं दर्शन। तो वो हमें मंदिर के पीछे से ले गया एंड विद इन 5 मिनट्स दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। जितनी देर चाहे आप खड़े होके माता के दर्शन कर सकते हैं। एंड इस मंदिर का एक रूल है कि जितने भी मेल डिवोटीज यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, वो ऊपर कुछ भी नहीं पहन सकते। नीचे आप नॉर्मल पैंट लुंगी कुछ भी पहन सकते हैं, बट ऊपर आप कुछ भी नहीं पहन सकते। एंड फीमेल डिवोटीज के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, वो सूट या साड़ी में जा सकती हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ इस मंदिर की कहानी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप उतना पोर्शन स्किप करके आगे का व्लॉग देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैंने टाइम फ्लैश कर दिया है, कि अगर आपको कहानी स्किप करनी हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मंदिर 3000 साल पुराना है और इसे एक शक्ति पीठ भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सती माता का जो राइट शोल्डर एंड स्पाइन का कुछ भाग यहाँ पे भी गिरा था। तो इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि लाखों करोड़ों साल पहले बाणासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने सभी देवताओं को पकड़ के बंदी बना लिया था, और उसे ऐसा वरदान था कि उसे एक कुंवारी कन्या ही मार सकती है। तो देवताओं के बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के बाद देवी प्रशक्ति मतलब मदर अर्थ ने कुंवारी कन्या का रूप धारण किया बाणासुर को मारने के लिए। लेकिन भगवान शिव को देवी जी से प्यार हो गया एंड देवी जी भी शादी के लिए मान गई और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन नारद जी को पता था कि बाणासुर को मारने के लिए देवी का अविवाहित मतलब अनमैरिड होना जरूरी है, तो वो अपनी कोशिश में लग गए जिससे ये शादी कैंसिल हो जाए। तो पहले उन्होंने देवी जी से कहा कि ये शिव जी नहीं है, ये बाणासुर हैं जो उनसे शादी करने के लिए अपने आप को महादेव बता रहे हैं। तो नारद जी ने देवी जी से कहा कि उनको शिव जी से ये 3 चीजें मांगनी चाहिए जो इस धरती पे कहीं भी नहीं है। इससे साबित हो जाएगा कि ये शिव जी हैं या नहीं। तो देवी जी ने कहा ठीक है बताओ कौन सी हैं ये 3 चीजें। तो नारद जी ने बोला कि आप उनसे मांगिए नारियल बिना आंखों वाला, एक गन्ना जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो, और एक पान का पत्ता जिसमें एक भी वेन ना हो, मतलब प्लेन पान का पत्ता। तो भाई अब वो तो है देवों के देव महादेव, उन्होंने झट से देवी जी को ये तीनों चीजें लाके दे दी और शादी की तैयारियां कंटिन्यू हो गई। लेकिन नारद जी भी कहाँ चुप बैठने वाले, उन्होंने एक प्लान बनाया। जिस दिन शिव जी सुचिंद्रम से निकले थे कन्याकुमारी के लिए शादी करने के लिए, तो वो 5 किलोमीटर ही दूर आए थे सुचिंद्रम से। नारद जी ने कौवे का रूप लिया और जोर जोर से काव 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 करने लगे, जिससे शिव जी को लगा कि अरे ये तो सुबह हो गई और शादी का मुहूर्त तो आधी रात का था। तो वो वापस सुचिंद्रम आ गए और उधर देवी जी उनका इंतजार कर रही थी। और जब शिव जी नहीं पहुंचे तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शादी नहीं करेंगी और हमेशा शिव जी की ही होके रहेंगी। और नारद जी का प्लान काम कर गया। लेकिन बाणासुर का काल आ चुका था, तो उसको जैसे ही देवी जी की सुंदरता का पता चला, उसने जबरदस्ती देवी जी से शादी करनी चाहिए। तब देवी जी और बाणासुर के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और देवी जी ने अपना चक्र चला के उसे मार डाला और सारे देवताओं को भी फ्री कर दिया। उसके बाद बाणासुर को अकल आई और उसने देवी जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि आप मेरे सारे पापों को नष्ट कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इस पानी में जो भी नहाएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देवी जी ने भी उसे माफ कर दिया और ये आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद नारद जी और भगवान परशुराम ने माता से प्रार्थना की थी कि कलयुग के अंत होने तक वो पृथ्वी पर ही रहें, और उसके बाद भगवान परशुराम ने वहीं समुद्र के किनारे पे एक मंदिर बनवाया और माता की मूर्ति को स्थापित किया। देवी जी के आइडल की जो डायमंड नोज रिंग है, ऐसा माना जाता है कि ये रिंग कोबरा से ली गई है एंड इट्स विजिबल फ्रॉम सी।
और तभी से इसे कहा जाता है भगवती अम्मन टेम्पल, जहाँ पे माता प्रशक्ति कुंवारी कन्या के रूप में स्थापित है। मंदिर में दर्शन करने के बाद सब बहुत ज्यादा थक चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए होम स्टे और वहीं खाना ऑर्डर किया और सो गए। फिर मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock हम उठे एंड सनराइज व्यू पॉइंट केवल 10 मिनट्स ही दूर था हमारे होम स्टे से, तो चले गए सनराइज देखने। पार्किंग मिलना अगेन थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। सनराइज के टाइम पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको एकदम पास से सनराइज देखना है तो आप मॉर्निंग में 4-5 बजे तक सनराइज पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तभी आपको मिलेगा देखने को, अदरवाइज आपको पीछे से ही देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स एंजॉय द सनराइज। हम लोग वहां से निकले तो कोको के साथ कुछ लोग फोटोज क्लिक कराने लगे एंड उसको थोड़ी देर खिलाने लगे, तो हम लोग भी रुक गए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए वापस होम स्टे पे एंड फिर ब्रेकफास्ट करके निकल गए मदुरई के लिए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट फॉर मोर सच व्लॉग्स। Till then, see you, take care and bye bye, and I'll meet you in my next vlog of Madurai.